महाभारत के युद्ध में पांडवों को भगवान कृष्ण की मदद से विजय प्राप्त हुई थी, किंतु युद्ध में जीत के बाद भी पांडवों को शांति नहीं मिली। उनका जीवन भी कष्टों और चुनौतियों से भरा रहा था। महाभारत युद्ध में अपने ही भाइयों का वध करने का दुख पांडवों के मन को हमेशा कचोटता रहता था और इस युद्ध में उन्हें अपने स्वयं के सभी पुत्रों की भी बलि देनी पड़ी थी। इसी तरह पांडु पुत्र अर्जुन के जीवन का भी एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया था। आइए जानते हैं कि उर्वशी और अर्जुन के पीछे छिपी पौराणिक कथा के बारे में। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी और एक बार उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ गई। एक दिन स्वर्ग में चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे और उस समय वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आ गई और उसे अर्जुन का बल और आकर्षण बहुत पसंद आया। उसने पांडुपुत्र अर्जुन पर मोहित होकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। उर्वशी ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे विवाह करके अपने मन की इच्छा को तृप्त करना चाहती हूँ। उर्वशी के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन ने कहा, देवी, हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। इस नाते आप हमारे माता तुल्य हैं। मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन की इन बातों को सुनकर उर्वशी को अपमान महसूस हुआ और क्रोधित होकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कह रहे हो और तुम्हारी इस बात से नाराज होकर मैं तुम्हें 1 साल तक नपुंसक होने का शाप देती हूँ। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई और उसने अर्जुन की एक बात न सुनी। जब इंद्रदेव को उर्वशी और अर्जुन के बीच हुई इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने उर्वशी के साथ जैसा व्यवहार किया है उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा, परंतु अज्ञातवास के दौरान तुम्हें इस शाप का लाभ होगा। अज्ञातवास के 1 साल के दौरान ही तुम नपुंसक रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद तुम्हें दोबारा पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। इंद्रदेव की इस बात को सुनकर अर्जुन का मन शांत हुआ। उर्वशी द्वारा अर्जुन को शाप दिए जाने के पीछे यही पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके बाद अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने किन्नर का रूप धारण किया था। वो 1 साल तक किन्नर के रूप में राजा की सभा में नृत्य आदि सिखाया करते थे और इस दौरान किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि किन्नर के रूप में स्वयं अर्जुन हैं। अगर कोई पांडु के 5 पुत्रों को और द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान पहचान लेता तो उनका वनवास वहीं पे खत्म होने के बजाय फिर से शुरू हो जाता। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।